जिंतूर शहर में राष्ट्रवादी की तरफ से जो विकास की बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जब तक नगर पालिका उनके ताबे में थी, पूरे शहर के रोड नाला गलियाँ बन गए थे। जैसे ही सत्ता पिछले 6 महीने से प्रशासन के हाथ में गई, प्रशासन के कर्मचारियों ने रोड के ऊपर डाली गई डामर, रोड, गिट्टी सब खा गया। आज जिंतूर में किसी भी मुस्लिम इलाके में अगर गए तो रोड नहीं है, चाहे वो जमजम का इलाका हो, मेवाती मोहल्ला का इलाका हो, खसाब मोहल्ला हो, हिदायत नगर हो, गुलशन कॉलोनी हो, जोहार स्कूल का हिस्सा हो। हर मुस्लिम इलाके में जो है तो रोड है नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हर बार ये कह रहे हैं कि विकास विकास विकास। शायद उनकी नज़र में कीचड़ और चिकड़ में चलने को ही विकास कहते हैं। आज 5-6 दिनों के बाद जिंतूर शहर का मौसम ज़रा खुशगवार नज़र आ रहा है। गत 5-6 दिनों से लगातार बारिश चलने के कारण जिंतूर शहर की हालत एकदम ही खस्ता हो गई है। आप हमारे चित्रीकरण के अंदर देख सकते हैं कि जो कि जालना फाटे के ऊपर अन्ना भाऊ साठे चौक, जो कि महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग है, मुंबई से लेकर निर्मल तक जाता है, और दूसरा यहाँ से ही परभणी फाड़ेगांव इल्देरी राज्य महामार्ग है। ये अन्ना भाऊ साठे चौक से होते हुए तहसील कार्यालय, दवाखाना, बस स्टैंड, शिवाजी कॉर्नर और उसके आगे भगवान बाबा चौक होते हुए मोंडा परिसर से टीपू सुल्तान चौक होता हुआ आगे इल्दरी के आगे जाता है। ये दो राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग ये दोनों जिंतूर शहर से गुजरते हैं, मगर इन राष्ट्रीय महामार्ग की हालत इतनी खस्ता है कि आप अन्ना भाऊ साठे चौक के अंदर देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढे गिर चुके हैं रास्ते के ऊपर। और उसी के साथ तहसील कार्यालय के सामने, दवाखाने के सामने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सामने, शिवाजी चौक, बस स्टैंड के सामने, भगवान बाबा चौक, टीपू सुल्तान चौक, मोंडा परिसर, ये महामार्ग राज्य महामार्ग के ऊपर भी पूरे रास्ते पर खड्डे ही खड्डे। ऐसा लगता है कि खड्डे में रास्ता है या रास्ते में खड्डा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बारिश से पूरी जिंतूर की जनता परेशान है पहले ही, और उससे आवाजाही के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। आप हमारे चित्रीकरण में देख सकते हैं कि गत 2 वर्ष पहले ही ये रास्ते महाराष्ट्र शासन की निधि से लाखों रुपए निधि खर्च करके बनाए गए थे, मगर कितने अच्छे दर्जे के बनाए गए हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, सब बोगस काम दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ 2017 के अंदर जिंतूर शहर वासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता माजी आमदार विजय भामरे के हाथों में, दिग्गज नेता माजी आमदार राम प्रसाद बोर्डीकर के हाथों में से सत्ता निकालकर नगर पालिका की सत्ता सौंपी थी, क्योंकि बोर्डीकर साहब ने कोई विकास नहीं किया था, ऐसा आरोप जिंतूर शहरवासियों का था। इसके चलते राष्ट्रवादी के हाथ में सत्ता सौंपी थी और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दी थी। नगर अध्यक्ष और 13 नगर सेवक इनके आए थे। उन्होंने भी महाराष्ट्र शासन से बहुत बड़ा निधि उपलब्ध करा कर लाया था और जिंतूर शहर का विकास किया था, मगर वो विकास भी आप हमारे चित्रीकरण के अंदर देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन से लेकर मेन चौक तक और मेन चौक से लेकर मेवाती मोहल्ला मस्जिद के अंदर तक का जो रास्ता बना है, और उसी के साथ मेन चौक से दादा शरीफ चौक से नरसिंह चौक जो बरूण नाके तक जाता है, आप यहाँ के भी चित्रीकरण में देख सकते हैं कि रास्ता कितना अच्छा है। पूरा रास्ता छलनी हो चुका है। इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर सीमेंट इसका इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी मिश्रित रेती का उपयोग किया गया है, गिट्टी भी हल्के दर्जे की, और इसके अंदर ना ही स्टील का वापर किया गया है। अब 1.5-2 साल के अंदर ही ये रास्ता पूरी तरह से छन्नी हो चुका है और जिसके ऊपर पूरा पानी जमा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ रोड बना ही नहीं था। पूरा कीचड़ में से जिंतूर शहर वासियों को आना जाना करना पड़ता है। और उसी के साथ प्रभाग क्रमांक 1 जो कि मुस्लिम बहुल प्रभाग है, ये जिनिंग मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है जिनिंग परिसर का, यहाँ पर अक्सर आबादी मुस्लिम समाज की है, गरीब लोग यहाँ पर बसते हैं। और वहाँ पर ही ज़िला परिषद का एक बड़ा स्कूल है जो कि कन्या शाला के नाम से जाना जाता है, निस्वान जिसे कहते हैं। वहाँ पर 500 से 600 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन बच्चों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप हमारे चित्रीकरण के अंदर देख सकते हैं कि उस गलियों के रास्तों की हालत क्या है। उसी के साथ प्रभाग 2 के अंदर भी यही हाल है, और उसी के साथ हिदायत नगर जो प्रभाग 2 में आता है उसका भी बहुत ही बुरा हाल है। रास्ता बिल्कुल ही नहीं है, रास्ते हैं न नालियाँ हैं, मगर सत्ताधारी पक्ष ने पूरे शहर के अंदर ढंढोरा पीट डाला है। विकास 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 की गंगा मानो इन्होंने ही यहाँ लाई है।
मगर उसके अंदर कितना विकास हुआ है और कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये जनता खुले आंखों से देख रही है। अब नगर पालिका चुनाव है और सभी राजकीय पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में जुट चुकी है। अब जनता इनसे सवाल करने वाली है कि क्या ये इसे विकास कहते हैं। आने वाले नगर पालिका चुनाव में जनता अब किसके हाथ में नगर पालिका की चाबियां देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज जिंतूर की शहर की जनता ये इस परेशानी से गुजर रही है। इस ओर ज़िला प्रशासन माननीय जिलाधिकारी साहिबा इस ओर ध्यान दे और हो रहे भ्रष्टाचार को ऊपर रोक लगाकर कम से कम ये रोड की डागडुगी करे और जिंतूर शहरवासियों को अच्छे रास्ते उपलब्ध करा के दे, ऐसी मांग जिंतूर शहरवासी कर रहे हैं। मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन बाबा राज के साथ, जिंतूर।